नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे में जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से सिलेक्ट करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में तो बहुत बार क्या होता है कि आप एंट्री, ये स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है और आपके एंट्री के बाद फिर स्टॉक का प्राइस नीचे नीचे आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दूसरा सिनारियो क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, प्राइस नीचे नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस उड़ाता है और स्टॉप लॉस उड़ा के फिर प्राइस ऊपर जाने लगता है। तीसरा सिनेरियो क्या होता है दोस्तों कि प्राइस गैप अप होता है कि समझो पिछले दिन यहाँ पर कहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर प्राइस गैप अप हुआ है, तो आप सोचते हैं कि चलो आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, आज तो स्टॉक बुलिश ही रहेगा तो मैं आज एंट्री ले लूं। और आप यहाँ पर कहाँ पर तो एंट्री ले लेते हैं, जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर क्या होता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे नीचे आके आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट होता है। चौथा सिनेरियो क्या होता है दोस्तों कि इसी तरह से प्राइस कुछ तो ऊपर की तरफ खुलता है और ये आपको पिछले के सब सिनेरियोज याद रहते हैं कि किस तरह से प्राइस नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं कि ठीक है, प्राइस का एक पुल बैक आने के बाद मैं एंट्री ले लूं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है कि हर एक नई ग्रीन कैंडल ऊपर 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 की तरफ बढ़ती ही जाती है और आप सिर्फ देखते रहते हैं और आपको कोई चांस मिलता ही नहीं है एंट्री का, और आप यहाँ पर एंट्री ना लेने के वजह से बहुत ही पछताते हैं। तो दोस्तों, ये चारों सिनारियोज आपने काफ़ी बार फेस किए होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन जो होता है ना, ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक्स है ये इंट्राडे के लिए एक दिन पहले या फिर मार्केट स्टार्ट होने के पहले किस तरह से चूज करना है। अब हम सीधे चार्ट्स पे चलते हैं। दोस्तों, ये चार्ट देखिए। अब ये चार्ट में हम लोगों को इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो समझो आप ये चार्ट अगर देख रहे हैं तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे जो भी बड़े बड़े कैंडल्स बने, फॉर एग्जांपल अभी ये डाउन ट्रेंड है दोस्तों, तो डाउन ट्रेंड में हमको सेल ट्रेड ही लेना है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में सेल ट्रेड लेना है तो जो भी बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हैं उसके पहले क्या बना है, देखिए देखिए। अभी ये बड़ा रेड कैंडल बना है तो देखेंगे आप ये एक छोटा कैंडल बना है। यहाँ पर भी जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक छोटा कैंडल बना है। तो दोस्तों, जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है उसके पहले एक छोटी कैंडल बनती है, फिर वो ट्रेंड चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो या इवन साइडवेज भी हो। लेकिन दोस्तों, साइडवेज मार्केट में हमको ये नहीं देखना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड अगर लेने जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो सकता है। तो हमें यह देखना है कि ट्रेंड एक ट्रेंडिंग हो, जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करेंगे ट्रेंडिंग हो, फिर वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई है, तो वो आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक छोटी कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, और ज़्यादा करके ये छोटी कैंडल एक स्टार डोजी हो तो सबसे बढ़िया होगी। अगर स्टार डोजी आपको एक ट्रेंड में मिल जाती है, फिर वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड। अभी इस केस में बर्जर पेन के एक वनडे चार्ट में आप देखेंगे ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर एक डोजी बना है दोस्तों, तो ये स्टॉक आपको आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। अगर आप इस दिन देखते तो यहाँ पर भी एक डोजी बना है, तो इस दिन भी आप ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देते। तो इसको ट्रेड करने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे ही ये डोजी के ये छोटा कैंडल बना है, इसके नीचे स्टॉक जाने लगता है तो आपको एंट्री ले लेनी है सेल ट्रेड की। यहाँ पर भी सेम वही आपको करना है। जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक होता है दोस्तों, तो आपको एंट्री ले लेनी है दोस्तों। इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि ये जो छोटी कैंडल जो बनती है, बेसिकली ये कैंडल में क्या हो रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी कंसोलिडेशन जब भी होता है दोस्तों, तो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट, एक बड़ा मूवमेंट वो स्टॉक के प्राइस में आता ही है।
लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि एक बार आपने ये कैंडल सिलेक्ट कर ली तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसा इमीडिएटली नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मिले। इतना जरूरी है कि ये ब्रेकआउट जरूर आएगा। अभी ये छोटी कैंडल बनी है मतलब ब्रेकआउट जरूर आएगा, तो आप इसको वॉच लिस्ट से हटाना मत। आपने अगर ये कैंडल देख के आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है तो आप रेगुलर और समझो अगले दिन इसमें ब्रेकआउट नहीं आता है दोस्तों, तो इसको आप डेली ऑब्जर्व करते जाइए और जैसे ही ब्रेकआउट आता है आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस कैंडल के बाद तुरंत एक ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन समझो आप अभी यहाँ पर देखेंगे, अभी ये भी तो ये एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, यहाँ पर भी एक डोजी ही बना है, लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे कि पहले प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये दोस्तों ये हमारे काम के नहीं है। हाँ, हमारा मेन स्ट्रेटेजी क्या है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। अभी ये डाउन ट्रेंड है तो हमको इसमें बिल्कुल भी बाय ट्रेड नहीं ढूंढना है। अभी ये डाउन ट्रेंड में ये डोजी के ऊपर अगर प्राइस जाता तो हमको बाय ट्रेड बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करना है, ये स्टॉक को ही वॉच लिस्ट से आपको निकाल देना है। हाँ, लेकिन अगर ये कैंडल के नीचे जाने लगता है तो आप इसमें जरूर लीजिए दोस्तों। ट्रेड के डायरेक्शन में जब आपको ट्रेड मिलता है तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है। हमेशा याद रखिए, आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम या एग्जैक्ट टॉप आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और आपको ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए, आपको स्विंग या पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको मेन जरूरत क्या है, अगले दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट होना चाहिए, फिर वो कौन से भी डायरेक्शन में हो, लेकिन वो डायरेक्शन वो ट्रेंड को डिसाइड करने दीजिए, आप मत डिसाइड कीजिए। अब जैसे कि इस केस में ये डाउन ट्रेंड है तो आपको सेल ट्रेड ही लेना है। अब हम अगला चार्ट देखते हैं। अब ये चार्ट देखिए, एशियन पेंट का चार्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ध्यान से कि बड़ी कैंडल कहाँ पर बनी है। आप तो यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ी कैंडल बनी है, फिर यहाँ पर ये एक बड़ी कैंडल बनी है, ये एक बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर भी ये एक बड़ी कैंडल बनी है, और आप देखेंगे कि ये काफ़ी सारे छोटे छोटे कैंडल्स बनी है, ये भी एक बड़ी कैंडल बनी है। तो दोस्तों हर बड़ी कैंडल के पहले आपको जरूरी नहीं है कि छोटा कैंडल ही हो। अभी समझो ये बड़ी कैंडल के बाद ये फिर से बड़ी है, ये फिर से बड़ी है, तो हमारे दोस्तों ये काम के नहीं है। ये भले ही इसमें मूवमेंट आ गया, सब कुछ आ गया दोस्तों, लेकिन ये अभी चार्ट बन जाने के बाद आपको दिख रहा है कि काश मैं इस कैंडल के लो के नीचे सेल ट्रेड लेता तो मैं इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकता था। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्ट सपोर्ट भी था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन दोस्तों हो सकता था कि ये सपोर्ट इसने अच्छा से होल्ड किया होता और अगले दिन ये ऊपर जाके फिर तीसरे दिन नीचे आता, तो आपका तो स्टॉप लॉस हिट होता दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये देखना है कि कैंडल छोटी ही बनी हो। छोटी कैंडल के बाद दोस्तों ब्रेकआउट एक बड़ा मूव जरूर आएगा, लेकिन एक बड़ी कैंडल के बाद ब्रेकआउट एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा मूव आएगा भी या नहीं भी, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी आपकी गारंटी नहीं है। लेकिन छोटी कैंडल के बाद आप कौन सा भी स्टॉक उठा के देखिए, आप कौन सा भी इंडेक्स उठा के देखिए, आप कौन सा भी सेगमेंट का स्टॉक उठा के देखिए, ये छोटी कैंडल के बाद एक बड़ा मूव आता ही आता है। नेक्स्ट दिन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से प्राइस नीचे नीचे आ रहा है और इतनी सारी छोटी 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 कैंडल्स बनी है, तो आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है हर कैंडल के बाद एक बड़ा मूव आ गया है, लेकिन ये आपके वॉच लिस्ट में आप जरूर आ जाएगा। समझो अभी ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये एक कैंडल बन गई यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जरूर एक इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड करते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से प्राइस नीचे आया, एक पुल बैक आया, तो चांसेस है यहाँ से प्राइस नीचे जाए। और आप देखेंगे कि ये कैंडल का लो ब्रेक होते ही प्राइस यहाँ तक गया, लेकिन ये प्राइस वापस ऊपर आके इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो ये जो यहाँ पर हुआ, ये कैसे अवॉइड करना है ना, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। एट प्रेजेंट ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि हर छोटी कैंडल अगर आप देखते हैं एक अच्छा खासा ट्रेंड में, तो आप उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो छोटी कैंडल बनी है,
इसके बाद में देखो इसका लो ब्रेक होते ही एक अच्छा खासा डाउन मूव इस स्टॉक में आपको मिल गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बड़ी कैंडल के बाद फिर से छोटे छोटे कैंडल्स बने और फिर से जब ये छोटे कैंडल्स के ऊपर ब्रेक हुआ तो इस कैंडल ने भी थोड़ा सा अप मूव दिया, बाद में यहाँ से स्टॉक ऊपर ही गया। तो समझो ये इंट्राडे के लिए तो आपका कम प्रॉफिट होता है, लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे होंगे तो ये स्विंग ट्रेडिंग में भी आपके काम में आ जाएगा। तो अभी अगला स्टॉक देखते हैं। ये अभी अंबुजा सीमेंट का वनडे का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि ये एक बड़ी कैंडल के पहले ये एक फिर से एक छोटी डोजी बन गई है दोस्तों। ये डोजी अगर ये डोजी स्टार ही है दोस्तों तो आप तुरंत वो अपने वॉच लिस्ट में अगले दिन के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर ये चार्ट आप देख रहे होते तो शायद आप जब ये डोजी बनता तो इधर ही आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो काम में नहीं आई। यहाँ पे प्राइस नीचे खुला, फिर से शायद नीचे गया होगा और ये क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी। तो ये चीज़ कैसे अवॉइड करनी है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे अवॉइड करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन इस चार्ट में अभी आप देखेंगे कि ये एक छोटा कैंडल बनने के बाद एक बड़ी कैंडल फिर से यहाँ पर भी बन गई। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक डोजी बना और ये डोजी का हाई ब्रेक हुआ तो एक अपमूव इसमें दे दिया। यहाँ पर भी देखिए अभी ये अंबुजा का ही स्टॉक है। ये थोड़े पहले का पुराना वाला थोड़ा सा मैंने चार्ट निकाला है और इसमें भी आप देखेंगे कि एक ये बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है। इसके पहले आप देखेंगे कि कितनी फाइन डोजी बनी हुई है, परफेक्ट डोजी स्टार बनी है। और इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ दोस्तों कि ये कितना बड़ा मूव आपको मिल गया। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि कई सारे छोटे छोटे कैंडल्स बने, लेकिन इन्होंने आपको वो मूवमेंट नहीं दिया। तो ये आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। वो मैं आगे जब 5 मिनट्स का चार्ट हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो दोस्तों ये जो डोजी है, ये डोजी अगर कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न बना रही है दोस्तों तो ये और भी एफिशिएंटली काम करती है। मैंने जो कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई है दोस्तों वो आप जरूर देखें। वहाँ पर मैंने डोजी को कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने बताया है। तो अगर ये डोजी अगर स्पेशली अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो अभी समझो ये यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और आप ये कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल के अंदर ये डोजी बनी है दोस्तों। तो ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बन गया है और ये बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन बताता है और ऊपर से ये डोजी बन गया तो ये इसमें अगले दिन एक अच्छे मूवमेंट की संभावना और भी बढ़ जाती है। आप कभी भी देखेंगे जो भी जहाँ पर भी ये छोटी कैंडल आप वॉच लिस्ट में डालेंगे, अगर वो ऐसी इनसाइड कैंडल बनती है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जैसी बनती है दोस्तों, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट 100% श्योर है। सिर्फ वो अगर बनती है तो ट्रेड कैसे लेना है और लॉस कैसे अवॉइड करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों अभी ये चार्ट देखिए अमर राजा बैटरी का और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो दोस्तों अभी आप ये 28 तारीख अगर देखेंगे तो या अगस्त की 28 तारीख है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली वनडे में एक डोजी स्टार बना था। तो ये आप देखेंगे कि ये एक कितना छोटे रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये 29 को जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया दोस्तों, आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा अपमूव इसने दे दिया। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है जो भी कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा और वनडे का चार्ट अगर देखेंगे तो यही जो पैटर्न है ये कंसोलिडेशन का ये आपको डोजी या स्पिन टॉप डोजी जो है उसके फॉर्म में दिखेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि डोजी के बहुत ऊपर और नीचे बड़े बड़े विक्स ना हो, छोटा स्टार डोजी बनाओ।
और यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका दोस्तों ये है कि पहले 5 मिनट का कैंडल जो है, पहले 5 मिनट का कैंडल का हाई इस पिछले दिन के हाई को ब्रेक करना चाहिए दोस्तों। समझो ये हाई ब्रेक करके कैंडल नीचे भी क्लोज होती है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे ही ये अगर आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, वॉच लिस्ट में डाला है, डोजी बना है, अगले दिन पहली 5 मिनट की कैंडल अगर इस हाई को ब्रेक करती है दोस्तों तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस या तो ये पिछले दिन का हाई रहेगा अगर गैप अप हो गया तो, या फिर ये जो पहले 5 मिनट कैंडल का जो लो है तो वो लो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अभी इस केस में ये अभी थोड़ा सा नीचे है तो इसका जो लो है दोस्तों ये आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि अब यहाँ से अभी ये सब जो भी क्राइटेरिया है अपने फेवर में है तो ये यहाँ से ऐसा ऊपर ही जाएगा। कुछ केसेस हो सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से ऊपर जाके नीचे आएगा। तो दोस्तों आपको रुकना नहीं है इस स्टॉक में। ऐसे केसेस में आपको तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको निकल जाना है ये एरिया में। समझो अगर ये स्टॉक अगर नीचे आता है, ये पिछला जो भी रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे रुक के अगर ऊपर जाता है तो आप फिर से चाहिए तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर पहले 5 मिनट का कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और ये ब्रेक करता है दोस्तों तो आपको ये इसमें से निकल जाना है, रुकना नहीं है। दोस्तों जो भी स्टॉक्स है जिसमें भी मूवमेंट आना है बड़ा इस तरह से, तो वो एक बार उसने पिछला कंसोलिडेशन वाला कैंडल का हाई ब्रेक किया दोस्तों तो वो ऊपर ही जाता है दोस्तों। वो अगर नीचे आने लगता है तो समझ जाइए कि उसमें मूवमेंट आपको मिलने वाला नहीं है। वो हो सकता है कि ये 12 यहाँ से 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, 2 बजे जाए, तो आप उतना देर तो आप रुक नहीं सकते। उससे अच्छा आप दूसरे स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई करके उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि पहला 5 मिनट ये ब्रेक करना ही करना है, हाई ब्रेक करना ही करना है। ये कैंडल भले ही इसके नीचे क्लोज हो लेकिन हाई ब्रेक करना जरूरी है। अभी हम लोग अगला स्टॉक देखेंगे। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, गुजरात गैस लिमिटेड का है। अभी ये 6 तारीख को ये एक इसने कंसोलिडेशन यहाँ पर बना लिया और ये इसका जो लो है ना दोस्तों, तो ये लो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, अब अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ, जैसे ही इसका ये लो ब्रेक हुआ दोस्तों आप देखेंगे कि कितना बड़ा फॉल इसमें आ गया और इसमें रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके लिए ये जैसे ही ये ब्रेक कर देता है ना दोस्तों पहला 5 मिनट का, तो आपको इसमें एंट्री ले लेनी है। अभी ये केस में आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, सेल ट्रेड लेना है। तो ये जो कैंडल का जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे जैसे ये नीचे नीचे जाता है या आपके डायरेक्शन में जैसे ही जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकते हैं। ये जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर रखा है वो ऊपर ऊपर लेके आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो एक कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाता। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपने समझो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया है और प्राइस ये कैंडल तो अभी ये रेड कैंडल बनी, फिर बाद में ये बनने के बाद प्राइस नीचे गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप तुरंत निकल जाते हैं। तो दोस्तों निकलना तो है तुरंत, ये अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, लेकिन कब कि वो कैंडल दोस्तों कंप्लीट होने दीजिए। समझो यहाँ पर एक कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल, तो वो ग्रीन कैंडल का जो भी क्लोज है ये इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और क्या होता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पर, जैसा कि आप और मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंडल का लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो वैसा ये सबको दिखता है, बड़े प्लेयर्स को भी दिखता है, एल्गो ट्रेडर्स को भी दिखता है। तो दोस्तों ये एरिया जो है ना, ये एरिया स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो क्या होता है कि एक कैंडल आती है यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ऊपर 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 जाती है
और जब क्लोजिंग का टाइम आता है ना तो ये फिर से इसके नीचे चली आती है। तो इस तरह से ये इसका क्लोजिंग जो है ना, ये फिर से इसका क्लोजिंग ये अपना स्टॉप लॉस के नीचे ही आता है। तो इसके लिए दोस्तों वो कैंडल कंप्लीट होने दीजिए। आप समझो ये पाँच अभी हमको देखना तो पहले 5 मिनट की कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर भी आपको 5 मिनट की ही कैंडल देखनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस आपका लिमिटेड रखना है तो आप 1 मिनट के कैंडल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने कैंडल्स, समझो 3 कैंडल्स नीचे क्लोजिंग दे रहे, तो आप निकल जाइए। अगर वो 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होते होते प्राइस फिर से ऊपर आने लगे तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार ये अटेम्प्ट ट्राई करना। अगर ये बार बार यहाँ से आके फिर से यहाँ पे जा रहे हैं तो फिर से आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, तो दोस्तों ये इसको निकाल दीजिए अपने वॉच लिस्ट से और ना ही इसको फर्दर ट्रेड कीजिए। एक बार ये अटेम्प्ट होता है, ये अटेम्प्ट बार बार नहीं होता है। अगर ये तीसरी बार भी जाने लगा दोस्तों तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ जाने की बढ़ जाती है। ये अभी एमजेएल का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 17 तारीख को इसने कितना कंसोलिडेट किया, पूरा दिन ये कंसोलिडेट ही करता रहा और एक डोजी इसने बना दिया था। और आप देखेंगे कि 18 तारीख की पहली 5 मिनट की कैंडल जो है, इसने इसका जो लो है ये लो इसने ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों ये इमीडिएटली हमको इस पे ट्रेड ले लेना है। और ये जो कैंडल का जो भी हाई है, इस केस में ओपन और हाई दोनों बराबर है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये दोस्तों ये आप बड़ी कैंडल देख के कभी डर मत जाना कि अभी इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो क्या ये अभी और मूवमेंट देगा नहीं देगा। दोस्तों ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि पहली कैंडल ने अगर इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी तो क्या ये फर्दर डाउन मूव आएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऐसी ही बड़ी 3-4 कैंडल बन जाती है। कभी कभी अभी इस केस में ये बड़ी कैंडल के बाद छोटे छोटे रेड कैंडल्स बने। कभी कभी ये ऊपर आता है, ये पूरा यहाँ तक आता है और फिर नीचे आता है। इसके बहुत ही अलग अलग तरीके के ये बिहेवियर दिखाता है। यहाँ पर ये ऐसा ऐसा आके यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जस्ट टच करके फिर से ये बड़ा मुंह इसमें दे देता है। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। और बड़ी कैंडल हो छोटी कैंडल हो आपको इसमें एंट्री ले लेनी है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ये पिछले पूरे दिन इतना इसने कंसोलिडेट किया था, तभी ये इतना फटाक से डाउन में आया था। काफ़ी सारे जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस भी हिट किया होगा, प्लस सेलर्स ने एंट्री ली होगी, तो इसके लिए ये इतना बड़ा कैंडल बन गया। तो इस तरह से आपको सोचना है। अभी ये इतना यहाँ पर नीचे वीक भी बन गया, तो ये हो सकता है कि फ्रेश बायर्स ने एंट्री ली हो, या ये भी हो सकता है कि जो जिन सेलर्स ने सुबह सुबह ओपनिंग में ही शॉर्ट किया था उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की हो। तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि ये फिर से नीचे जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी और नीचे जाने की ज़्यादा है, क्योंकि पिछला दिन एक कंसोलिडेशन हुआ था और इसका लो फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया है। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों 5 मिनट का इंडसइंड बैंक। अभी ये भी 20 तारीख को ये काफ़ी देर तक ये चार्ट कंसोलिडेट हो रहा था। 21 तारीख को जो कैंडल ओपन हुई पहली 5 मिनट की, वो सीधा इसके हाई को नहीं, इसके हाई के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी दोस्तों। तो और इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप इसमें एंट्री ले लेते तो ये कितना बड़ा मूव इसने दे दिया। मतलब यहाँ से जो ऑलमोस्ट 908 से लेके 960 तक का मूव आपको मिल जाता। बस ये पॉसिबल कब था कि आप एक दिन पहले या मार्केट स्टार्ट होने के पहले एनालिसिस करते, आप ये फाइंड आउट करते कि कौन सा स्टॉक मैं बाय कर सकता हूँ, कौन सा स्टॉक सेल कर सकता हूँ। दोस्तों ये मेहनत आप करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। आप अगर टिप्स और इसमें अगर भरोसा रख के अगर एंट्री लेने की सोचेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। अभी समझो ये अगर बंदा कोई भी है जिसने ये देखा रहेगा और वो अगर टिप देना चाहता है तो वो दोस्तों क्या करेगा, पहला एएमओ ऑर्डर डाल देगा, और जब ये बाउंस हो जाएगा और मार्केट यहाँ पर आएगा ना, तभी आपको टिप देगा कि इसमें बाय कर लो।
तो उसने तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी बाय कर लिया है, और जैसे ही ये प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों टिप्स वगैरह से आप दूर ही रहना, और आप खुद एनालिसिस करके अभी आपने देख लिया कि आप कितने आसानी से मूवमेंट वाले स्टॉक्स पकड़ सकते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे एक बात और कि यहाँ पे ये पहला ये कैंडल ये ऊपर गया, लेकिन दोस्तों अगर रियल टाइम में आप देखते हैं ना दोस्तों, तो ये जो ग्रीन कैंडल का ओपन है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता और ये जो नीचे का वीक है तो पहले प्राइस नीचे नीचे आया, तो मतलब पहले आपको ये कैंडल ऐसी दिखती रेड कलर की, ये ऐसी रेड कलर की दिखती दोस्तों पहले 2-3 मिनट। तो आप कंफ्यूज होते कि इसमें एंट्री ले या ना ले। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस इतना देखना है दोस्तों कि ये पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज कहाँ पर हो रही है, अगर ये और हाई इसका ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो आप इसमें तुरंत एंट्री ले ले। और जब भी आप ये कैंडल फॉर्म होती है ना दोस्तों, तो हर बार ऑब्जर्व कीजिए कि कैंडल का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि कैंडल बनती है तो आपको टेंशन ना आ जाए कि अरे ये तो रेड बन रही है, ये अभी नीचे ही जाएगा, अभी ये ग्रीन बन रही है तो ऊपर ही जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होते होते ही फाइनल कैंडल इस तरह से बनती है दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखें। अब ये आईजीएल चार्ट का, ये आईजीएल स्टॉक का ये देखिए चार्ट देखिए 5 मिनट का। अब ये 15 तारीख को भी इसने काफ़ी देर तक दोस्तों कंसोलिडेट किया, और जैसे ही ये इसका ब्रेक हुआ तो कितना अच्छा खासा डाउन मूव आपको इसने दे दिया। और ये जैसा कि मैंने बताया कि पहले 5 मिनट का कैंडल ने ही इसका लो ब्रेक कर दिया था। तो इस केस में अभी भी आप देखेंगे कि आपकी एंट्री ये यहाँ पर हो जाएगी, और आपका स्टॉप लॉस जो है ये कैंडल का लो ही होगा, और जैसे ही आगे आगे जाएंगे फिर आपका स्टॉप लॉस आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अगले दिन एंट्री ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आप ये जो स्ट्रैटेजी है ये कौन से भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, कहाँ पर भी देख लीजिए, ये स्ट्रैटेजी ये मतलब ये कैंडल स्टिक का बिहेवियर ही है, और ये कुछ भी कीजिए आप, ये कभी बदलने वाला नहीं है। कैंडल स्टिक्स को काफ़ी सालों से पुराना है, स्टॉक मार्केट से भी कैंडल स्टिक्स पुराने हैं दोस्तों, जो कि जापानीज राइस ट्रेडर्स यूज़ करते थे 1700 में। तो आप सोचिए कि ये कैंडल स्टिक का जो भी कंसेप्ट है ये कितना पुराना है। तो ये कंसेप्ट कभी चेंज होने वाला नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया है, ना आरएसआई किया है, ना स्टोकेस्टिक किया है, ना ईएमए किया है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक्स है। और ये कोई कुछ भी कर ले दोस्तों, इसमें ये कभी भी स्ट्रैटेजी काम करना बंद नहीं करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक कीजिए, ताकि मैं और भी आगे जो स्ट्रेटेजीज डालूंगा और भी जो नए वीडियोस अपलोड करूंगा उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।